ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग 4-5 श्लोकों तक हमने चर्चा की और कुछ सामान्य बिंदुओं पर भी, वेदांत के, अध्यात्म के सामान्य बिंदुओं पर भी साथ साथ चर्चा हुई। गीता जी का मूल संदेश क्या है? भगवान हमारे जीवन को किधर ले जाना चाहते हैं और हमारा जीवन किधर जा रहा है, इस पर भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि मुख्य चर्चा वही है। श्लोक का अर्थ तो किसी भी किताब से जाना जा सकता है, लेकिन जो गीता की दृष्टि है वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। भगवान इस जीव को उसके स्वरूप के बारे में क्या बताना चाहते हैं, संसार के स्वरूप के बारे में क्या बताना चाहते हैं, और स्वयं अपने भगवान के स्वरूप के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इस बारे में भगवान के वचन, गीता के वचन प्रमाण हैं। और वो प्रमाण विचार के बाद हमारी वैसी ही दृष्टि बननी चाहिए।
अपने बारे में, संसार के बारे में और भगवान के बारे में। और गीता जी का संदेश क्या है, भगवान का संदेश क्या है कि हे मनुष्य, तुम ये देह नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, शुद्ध आत्म तत्व हो, और वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है। अगर ऐसी बात है और तुम उसको नहीं जानते, नहीं समझते, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, परसीव नहीं कर पा रहे हो इस गीता प्रतिपादित भगवान द्वारा बोले गए सत्य को, तो फिर कैसे उसके बोध में प्रतिष्ठित हो, इसी बारे में भगवान पूरी गीता में बता रहे हैं। और इसके लिए भगवान ने कहा कि देखो, तुम देहाश्रित जीवन जीने के आदि हो, जन्म जन्मांतर से तुम्हारा ये जीव चेतन जिस शरीर में गया, उसी शरीर को ही अपना स्वरूप मान के बैठ गया, उस शरीर को ही भोग देने में जीवन भर लगा रहा। भोगों से तृप्ति मिलेगी और भोग पाने के लिए कर्म करेंगे, तो कर्म और भोग, भोग का कर्म, भोग और कर्म, इसी में फंसे फंसे जाने कितने जन्म निकल गए। उसका मूल क्या था कि हमने देहाश्रित जीवन जिया। भगवान क्या चाहते हैं, गीता में संदेश क्या है कि हे मनुष्यों, तुम देहाश्रित जीवन न जियो, तुम आत्माश्रित जीवन जियो, तुम परमात्मा के आश्रित हो करके जीवन जियो। और भगवान ने गीता के शुरू में भी यही कहा, गीता के बीच में भी यही कहा और गीता के अंत में भी यही कहा कि तुम देहाश्रित जीवन मत जियो, तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के ईश्वरार्थ जीवन जियो। तुम्हारे कर्म कामना पूर्ति के लिए ना हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो। भगवान ने 18वें अध्याय के 65 श्लोक में कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से। मैं अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मन्मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, कामना पूर्ति में मत लगाओ, देहाश्रित जीवन मत जियो, मुझ परमात्मा के वचनों पर आश्रित जीवन जियो। मत भक्तो, मेरी भक्ति के लिए जियो, देह को भोग देने के लिए ही मत जियो। मद्याजी, भले तुमको लगता हो कि ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन ऊंची बात है तो सत्य भी तो यही है। तुमको जो समझ में आ गई बात, वो अगर घटिया बात है तो वो सत्य नहीं हो जाएगी। सत्य तो वही है जो रहेगा, और अगर तुम नहीं मानोगे उसको सत्य, तो वैसी हालत तुम्हारी होगी कि छत पे चढ़े और कहा हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानते, और कूद पड़े और पेड़ टूट गया। वो तो टूटेगा। अगर तुम असत्य का मार्ग पकड़ोगे तो जीवन में दुख ना आए, ये हो ही नहीं सकता। सत्य में वो जयते नानृतम सत्येन पंथा वितते विततो देवयान। सत्य की ही विजय होती है, सत्य की नहीं। और जो सुख का मार्ग है, जो देव लोक का मार्ग है, जो उन्नति का मार्ग है, वो सत्य के मसाले से ही बना है। और गीता उसी सत्य का निरूपण कर रही है। भगवान कहते हैं तुम देहाश्रित जीवन मत जियो, तुम आत्माश्रित जीवन जियो, तुम मुझ परमात्मा कृष्ण के वचनों पर आश्रित जीवन जियो। मेरा ही यजन करो, मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे ही पालोगे। और सत्य तो मैं ही हूं, दुनिया सत्य नहीं है, तुम्हारा देह भी सत्य नहीं है। त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, दुनिया भी आनी जानी है, तुम्हारा देह भी आने जाने, मैं आने जाने वाला नहीं हूं। आत्मा अजर अमर है, अनादि अनंत है, यही एकमात्र सत्य है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान ने 9वें अध्याय के, बिल्कुल गीता के बीच में 9वें अध्याय के 34 श्लोक में भी यही बात कही, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त एवं आत्मानम मत्परायणम। तुम अपना मन मुझे दो, मेरी भक्ति करो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो। आदेश वाक्य है भगवान का, सीधे आदेश दे दिया अर्जुन को कि ऐसे करो, ऐसे जीवन जियो, तब तुम मुझ में प्रवेश करोगे। मामे वैश्यसि,
इस प्रकार से अगर अपना चित्त तुम मुझ में जोड़ करके जीवन जियोगे तो तुम दुखों को नहीं प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। और अगर हम भगवान के वचनों को नहीं मानेंगे, हम भगवान से डर करके नहीं रहेंगे, तो फिर हमको कोरोना से डर के रहना पड़ेगा। छोटे छोटे लोगों और छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे जीवों से डर करके रहना पड़ेगा। अभय होए जो तुम्हें ही डराई। राम जी जब पुष्प वाटिका में गए लक्ष्मण जी को नगर दिखाने और देर हो गई तो थोड़ा डरे। बताइए, जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि लय होती है वो डर रहा है कि गुरु के पास को कह के आए थे, थोड़ा देर हो गई है, अब कैसे जाएं, तो डर रहे हैं। भगवान डर रहा है किससे? गुरु से, संत से, जिसको वचन दिया उससे। और फिर आए तो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जो संतों से डरता है, जो भगवान से डरता है, वो निर्भय हो जाता है। और जो केवल कामनाओं से ही डरता है, देहाश्रित जीवन जीता है, भगवान से नहीं डरता है, फिर उसको जाने किस किस चीज से डरना पड़ता है। एक छोटे यूनिसेल्युलर वायरस विच इज ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक सिंगल स्टैंडर्ड छोटा सा आरएनए लिए हुए एक सेल। वायरस की तो क्वालिटी है कि पैरासाइट के संपर्क में आएगा तो लिविंग के कैरेक्टर शो करेगा और नहीं तो डेड के कैरेक्टर शो करेगा। लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। कहते हैं कि देखो हम उससे कितने उन्नत प्राणी हैं। हमारे पास तो 48 क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कितना बढ़िया बड़ा जीनोम हमारे पास है, इलेबोरेटेड जीनोम है, लेकिन हम एक कोरोना वायरस छोटे से जीनोम वाले आरएनए वाले खाली उससे डरे डरे घूम रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम इतने विकसित प्राणी हैं कि हमारे सेल्स ही विकसित नहीं हैं, मल्टी सेलुलर मल्टी ऑर्गन एनिमल ही नहीं हैं। हमारे अंदर उन्नत विवेक शक्ति है। अगर कोरोना म्यूटेशन करके अपनी स्ट्रक्चर में सुधार कर सकता है और नई नई परिस्थितियों में अपने को ढाल सकता है, अपना बिहेवियर बदल सकता है, इन्फेक्ट करने की अपनी कैपेबिलिटी को मॉडिफाई कर सकता है, तो हम तो इतने विवेक संपन्न हैं कि हम अपने आचरण को सुधार सकते हैं, अपने व्यवहार को भी हम सुधार सकते हैं। हम चाहें तो गीता के रास्ते चल सकते हैं। भगवान ने इतनी विवेक शक्ति हमको दी है, लेकिन अगर हम उस विवेक शक्ति का उपयोग गीता के रास्ते चलने पर नहीं करेंगे, अगर हम संत के वचनों, भगवान के वचनों, उपनिषद के वचनों को प्रमाण मान करके उस रास्ते जीवन में नहीं चलेंगे, तो फिर हमको कोरोना क्या बहुत बहुत चीजों से डरना पड़ेगा। लगता है भगवान के बर्दाश्त के बाहर वो हो गया है। जो भोग वृत्ति का रास्ता मनुष्य ने पकड़ लिया है, उन्होंने कहा नहीं, तुम तो अंदर बैठो, अब तुम फलाशक्ति और कर्माशक्ति को छोड़ करके बैठे रहो, घर के अंदर कैद रहो। भगवान ने गीता में लाख कहा कि फलाशक्ति छोड़ो, और जब उनके एक छोटा जीवाणु आया तो ये हुआ नहीं, अब बाहर खाना बंद, अब घर में बना हुआ खाओ, बाहर से मंगाना बंद। कर्माशक्ति से जबरदस्ती दूर किया और फलाशक्ति से भी जबरदस्ती दूर किया। भगवान के अनेक अनेक हाथ हैं। अब पता नहीं ये कृपा की भगवान ने या दंड दिया,
दोषों का दंड दिया है, लेकिन रास्ता वही है। कर्माशक्ति से भी ऊपर उठना पड़ेगा और फलाशक्ति से भी ऊपर उठना पड़ेगा। अभय होय जो तुम्हें डराई। अगर हम भगवान से डरेंगे फिर हमको और किसी से नहीं डरना पड़ेगा। ये हम देहाश्रित जीवन जब जीते हैं तो सुंदर सुंदर शरीरों के अंदर हमारे वासनाग्रस्त चेतन बैठा रहता है, और ये वासनाग्रस्त चेतन कामना त्याग करने को तैयार ही नहीं होता और आत्मचिंतन करने को तैयार ही नहीं होता, और कामना त्याग करके आत्मचिंतन करके आत्म सत्य का बोध पा करके मुक्त होने को तैयार ही नहीं होता। और नतीजा क्या होता है कि राग द्वेष में फंस करके वासना पुंज को ही बढ़ाता चला जाता है और अनेक अनेक शरीरों में घिसटता चला जाता है। तो गीता का संदेश क्या है? भगवान समझाना क्या चाहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि आत्मचिंतन ही मनुष्य को प्राप्त सबसे बड़ी सामर्थ्य है। कुछ लोग भक्ति के मामले में बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। नहीं, चिन्मय मिशन में तो ज्ञान वाला जो है वो है। मैंने कहा भाई ज्ञान वाला नहीं है, यहां सर्वोच्च स्तर की भक्ति। तुलसीदास जी ने भी कहा ज्ञान ही भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। और गीता जी क्या कहती हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय में कहा कि देखो शंकर जी की तो लिंग होता है, उसमें पानी डाल दो, पत्र डाल दो, पुष्प डाल दो, फल डाल दो। भगवान कहते हैं मैं तो ग्रहण करता हूं। यानी हमारे यहां गंगा स्नान को भी मान्यता है, हमारे यहां मूर्ति पूजा को भी मान्यता है, लेकिन फिर जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि वहीं तक रह जाना ठीक नहीं है। उससे एक भाव बनेगा, भगवत शरणागति सधेगी, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, मन भी शांत होगा। लेकिन फिर उसके बाद गीता जी में 9वें अध्याय के इससे अगले श्लोक में ही भगवान 9:26 में यह कहा, 9:27 में कहते हैं कि देखो यहीं तक न रह जाना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम तो अपने कर्म को ही पूजा के फूल बना लेना। 24 घंटे मेरी भक्ति करना, कैसे अपने कर्मों को मुझे अर्पण करना। भोजन भी तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम यज्ञ भी मेरे लिए करो, भोजन मेरे लिए करो, सारे कर्म मेरे लिए करो, दान मेरे लिए करो, तप मेरे लिए करो, जो कुछ भी करो सब मुझे अर्पित करके करो, तो तुम्हारे 24 घंटे जो है भक्ति होने लगेगी। कर्म अर्पित करने के अलावा सतत भक्ति का और कोई तरीका नहीं है। भगवान ने कहा इस तरह से अगर करोगे तो तुम राग द्वेष के ऊपर उठ जाओगे, तुम मेरे सबसे प्रिय होगे। वैसे तो मैं सबके लिए समान हूं। 29 में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं तो सबके लिए, सबकी किसी की ऑक्सीजन बंद नहीं करता हूं। कोरोना अफेक्टेड हो जाए वो ले ना पाए वो बात अलग है, लेकिन भगवान की तो वातावरण में ऑक्सीजन है। कल कोई बोल रहे थे कि अगर हम पैसा कैलकुलेट करना शुरू करें तो जीवन भर में 4-5 करोड़ की ऑक्सीजन हम सांस के रूप में ले लेते हैं। समझ में आता है? थोड़ा सा पैरालिसिस हो जाए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करो तो हाथ नहीं होगा। कितना बड़ा भगवान ने उपकार किया है कि इतना अच्छा मानव शरीर दे दिया, इतनी उन्नत विवेक शक्ति दे दी, लेकिन फिर भी हम भगवान से डर के गीता के रास्ते नहीं चलते हैं और मनमानी रास्ते, कामना के रास्ते चलते हैं और दुख उठाते हैं। तो क्या हम अपने मित्र हैं? भगवान ने कहा नहीं। जो 6ठे अध्याय के भगवान ने 5वें श्लोक में कहा
पांचवें छठे में कि जो अपने मन को और इंद्रियों को जीतता है वही अपना मित्र है। छह में भगवान ने कहा बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। और जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता उसकी अपनी ही मन और इंद्रियां उसके लिए सबसे बड़े शत्रु के रूप में व्यवहार करती हैं। बाहर का शत्रु हमारा क्या नुकसान करेगा? यानी विजित मन और विजित इंद्रियों वाला व्यक्ति तो अपना मित्र है और जिसने नहीं जीता वो अपना शत्रु है। गीता का स्पष्ट संदेश है। इसलिए कहा जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा, तुम अपने मन इंद्रियों को जीतो, गीता के रास्ते चलो। भगवान ने जिस तरह से दिनचर्या बताई, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अपने कर्मों को पूजा के पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए दिनचर्या और जीवन व्यतीत करो। ऐसे अगर करोगे तो मन शांत हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा और वो शाश्वत आत्म शांति होगी, वो आत्म सुख होगा, शाश्वत सुख होगा। फिर बाहर की परिस्थितियां तुमको डगमगाएंगी नहीं। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमाने हो, बाहर चाहे जैसा हो, मान अपमान में तुम समान भाव रख पाओगे। और शीत और उष्ण, देह के धरातल पर भी समता बनी रहेगी, मन के धरातल पर भी समता बनी रहेगी और बुद्धि के धरातल पर भी समता बनी रहेगी और परिस्थितियों में भी तुम समता बनाए रखने में सफल रहोगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये मत सोचो कि भक्ति कोई एक विशिष्ट है कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, अमावस्या का रखते हैं, या इस तरीके से आहार का संयम करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, या फिर हम कर्मयोग करते हैं। तो ईश्वरार्पित कर्म उससे थोड़ा सा ऊपर की भक्ति है, जो द्वैत की भक्ति है। उससे कर्म को अर्पित करें तो थोड़ा ऊंची भक्ति, ये भी भक्ति है। बिना भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना, तो मन और बुद्धि ही अर्पण कर दो और ऊंची। मयि एव मनादत्सो मयि बुद्धिम निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान जो है 12वें अध्याय में कहते हैं कि देखो, मन और बुद्धि मुझे सौंप दो। 12 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तब तुम मुझ में निवास करोगे। तुम ये कामना पूर्ति वाले चेतन में, वासनाग्रस्त चेतन में निवास नहीं करोगे, तुम अपने परमात्म चेतन, मुझ कृष्ण चेतन में निवास करोगे। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे सौंप सको, मुझ में निवास करोगे। और कहा इस तरह से जो मेरे लिए सारे कर्म करता है, मेरा ही जो कर्म करेगा, ईश्वरार्पित कर्म करेगा, वो भगवान का ध्यान किए बिना थोड़े कर्म कर सकता है। वो कर्म करने के पहले भी भगवान का ध्यान करेगा, ड्यूरिंग द वर्क भी भगवान का ध्यान करेगा और बाद में भी भगवान का। भगवान ने 12वें के 6ठे श्लोक में कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जो मुझे ही सबसे बड़ा मानता है वही तो मेरे लिए कर्म करेगा। जो भोग पदार्थों को ही सबसे बड़ा मानेगा वो मेरे लिए क्यों कर्म करेगा? वो भोग पाने के लिए कर्म करेगा, कामना पूर्ति के लिए। कहा ये तो सर्वाणि कर्मण, जो अपने सारे ही कर्मों को मुझको अर्पित करके, मयि सन्न्यस्य और मत्पराः, मुझे ही सबसे बड़ा मान करके, यही सब भांति तुम्हार भरोसो मत्पराः, मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके, मुझे सबसे बड़ा मान करके, जो सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके करता है। कहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु, वो अनन्य योग से मानो मेरा ध्यान करता है और मेरी उपासना करता है, यानी वो मेरा भक्त है जो कर्मों को मुझे अर्पित करता है। तो इस तरह से हम देखें, पत्रम पुष्पम फलम तो हम एक स्तर की भक्ति है। थोड़ा सा ऊपर यत् करोषि यदश्नासि, कर्म अर्पित करने वाली भक्ति है। और फिर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि सबसे ऊंची भक्ति कौन है? कहा जो आत्मचिंतन है वो फिर पराकाष्ठा की भक्ति है। आत्मा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। विवेक चूड़ामणि में भक्ति की परिभाषा दे दी भगवान शंकर। ये मत समझो कि ये ज्ञान ही भक्ति नहीं, कि ये भक्ति नहीं है। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन
ये सूक्ष्मतम भक्ति है और ये ले जा करके ब्रह्म साक्षात्कार ऐशा ब्राह्मी वहां पहुंचा देती है, आत्मा के सच्चे स्वरूप में खड़ा कर देती है। और आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दो बातें नहीं है, यही है। और तो भगवत साक्षात्कार का कहें, आत्म साक्षात्कार का कहें या ब्रह्मबोध का कहें, उपाय क्या है? कहा आत्म चिंतन, गीता के वचनों का चिंतन, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गुरु और वेदांत वाक्यों का चिंतन करते करते, प्रमाण विचार करते करते व्यक्ति जान जाता है कि नहीं, देह सत्य नहीं है, संसार भी सत्य नहीं है, ये जीव चेतन भी सत्य नहीं है, सत्य तो हमारा आत्म चेतन है जो ब्रह्म चेतन है, सत्य वही है। और वो आनंद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। और जब ये मालूम पड़ गया, तब जो अनात्म है उससे चिपके रहने, उसमें उलझे रहने, उसमें फंसे रहने का कोई मतलब नहीं है। और तब कहा त्यागात शांति अनंतरम, इस त्याग से, ये जो देहाश्रित जीवन है, इसके त्याग से ही अंतर की शांति मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी। और भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ध्यानात् कर्म फल त्याग, और त्यागात् शांति अनंतरम। देखो, लोगों को कई बार ध्यान के बारे में कंफ्यूजन भी होता है और अतिरिक्त उत्साह भी होता है। यहां भगवान सावधान करते हैं कि बिना ज्ञान का ध्यान उतना प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो हर साधना का लाभ होगा। कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, बिना ज्ञान के अगर तुम ध्यान करोगे तो उससे जो है, बिना ज्ञान के किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, किसी भी अभ्यास जान करके किया गया, नहीं विवेकपूर्ण ढंग से समझ करके जब हम कोई काम करते हैं। गुरुजी कहते थे कि भाई ध्यान से तुम किसी अज्ञात वस्तु का तुम ध्यान नहीं कर सकते। अगर आत्मा के लक्षण ही तुमने नहीं जाने, देह से आत्मा का पार्थक्य तुमने नहीं जाना, तुमने दृष्टा दृश्य विवेक नहीं किया, तो तुम दृष्टा के बोध में स्थिर कैसे होगे? तुम वृत्तियों के साक्षी बनकर के बैठोगे कैसे? और साक्षी ब्रह्म है, इस बात को कैसे जानोगे? ये तो गुरु ही बताएगा। उपनिषद प्रमाण से ही जाना जा सकता है कि दृष्टा ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म है, वो जो वृत्तियों का साक्षी है वही ब्रह्म है। तो यहां भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास, बिना ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। और ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। और एक बार गुरुमुख से श्रवण करके आत्मा के बारे में जान लिया, आत्मा का स्वरूप जान लिया, तब फिर उस आत्मा के जाने हुए स्वरूप का ध्यान करो। उसी को वेदांत कहता है निधिध्यासन। ज्ञान के बाद ध्यान गीता बताती है, उसके पहले नहीं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, फिर उस ज्ञान का जब तुम ध्यान करोगे तब फिर तुम स्वरूप बोध को उपलब्ध हो जाओगे। और कहा ध्यानात् कर्म फल त्याग, उसके बाद जब ब्रह्म बोध के बाद कर्म फल का त्याग होगा तो वहां तो कर्ता का ही त्याग हो गया है, वहां तो भोक्ता का ही त्याग हो गया है। तो अब कर्म फल का त्याग तो हो ही जाएगा। जो निधिध्यासन से प्राप्त ब्रह्मबोध है उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद जो कर्म फल का त्याग होगा उससे शांति अनंतरम, अनंत गुना शांति होगी। कर्तापन के ही त्याग से जो शांति होगी वो तो आत्म शांति होगी, ब्रह्म सुख, ब्रह्म शांति होगी। तो इस तरह से भगवान गीता में क्या चाहते हैं कि हम
द्वैत वाली, हम मूर्ति पूजा भी करें, हम कर्मों को भी समर्पित करने वाली भक्ति करें, और हम आत्मचिंतन की भक्ति भी करें। इसी आत्मचिंतन की भक्ति जो सर्वोच्च भक्ति है, उसको भगवान ने अंत अंत में 18वें अध्याय में फिर कहा जा करके, कहा ब्रह्मभूत 1854 श्लोक में कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति कौन पाता है? जो ब्रह्मबोध की योग्यता रखता है, ब्रह्मभूत। और वो योग्यता आएगी कैसे? उसके पहले के 3-4 श्लोकों में भगवान ने बताया है। उसके लिए बुद्धि शुद्ध करनी पड़ेगी, तुमको शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा करना पड़ेगा, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, विविक्त सेवी लघुभाषी होना पड़ेगा, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री मन को संयमित करना पड़ेगा, ध्यान योग परो नित्यम श्रेष्ठतम चिंतन करना पड़ेगा, राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अहंकार का त्याग, कामना का त्याग, दर्प गर्व का त्याग, भोग परायण जीवन का त्याग, ये सब त्याग, इतना सब करेंगे तब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा होगा। नॉट सो इजी, इतना आसान भी नहीं है। और भगवत प्राप्ति आसान होगी भी कैसे? संसार प्राप्ति ही इतनी कठिन है। अखंडानंद महाराज कहते थे, तुम परिवार बसाने, परिवार चलाने, धन कमाने में जितनी मेहनत करते हो, उससे तो कम मेहनत में परमात्मा प्राप्त हो सकता है। तुम्हारी खूब मेहनत करने की आदत, केवल डायरेक्शन चेंज करना है। ऐसी कोई असंभव बात भी नहीं, केवल प्रायोरिटीज का अंतर है। तुम्हारे अंदर भगवान ने अनंत ध्यान और अनंत परिवर्तन की क्षमता दे रखी है। तो भगवान ने अंत में 18वें अध्याय के भक्ति का विवेचन करते हुए 55 श्लोक में और 54 श्लोक में कहा कि मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति कौन पाता है? जो ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है। उसके पहले के 3-4 श्लोकों में बताए गए जो साधनाएं हैं, उनसे जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा हो जाता है, वही मद भक्तिम लभते पराम। यानी दोनों मार्ग कोई अलग अलग नहीं है। विभक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग अलग है, सद्गुण वही होने चाहिए। और फिर कहा, ऐसी पराभक्ति जब होगी तो भक्ति अमाम अभिजानाति यावान यश, भक्ति से ज्ञान हो जाएगा, मेरा तत्वतः ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर है। इसका ज्ञान हो जाएगा, तत्वतः मेरा ज्ञान हो जाएगा। भक्त्या माम, ऐसी जो पराभक्ति मेरी प्राप्त करेगा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो करके, वही मुझे तत्वतः जान लेगा। और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, फिर मुझ में ही अनंत काल तक निवास करेगा, मेरे लिए ही कर्म करेगा, मेरे लिए ही जीवन जिएगा, गुरुदेव की तरह से उसका जीवन होगा। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको कंफ्यूज नहीं होना ज्ञान और भक्ति में। ज्ञान ही भक्ति, तुलसीदास जी ने बहुत सूत्र रूप में कह दिया, बहुत इलेबोरेट नहीं किया। गीता बिल्कुल तत्व चलती है, और रामायण थोड़ा कथानक के बीच में वो सब बातें कह देती है, इसलिए कई बार पकड़ में नहीं आती हैं। और जो न पकड़ने वाली है कथानक की बात तो हम ज़्यादा पकड़ लेते हैं, और जो सूत्र और सिद्धांत बताए गए हैं वो ओवरलुक हो जाते हैं कई बार। लेकिन तुलसीदास ज्ञान ही भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हर भव संभव केदा। तो हम देखें कि हम देहाश्रित जीवन ही न जीते रहें, हम कामनाश्रित जीवन ही न जीते रहें, हम आत्मचिंतन का जीवन जिएं और आत्मबोध, आत्म सत्य का बोध पाकर के मुक्त होने की एक जिज्ञासा, अभीप्सा, उत्कंठा, लालसा हमारे अंदर पैदा हो, और तभी हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके इस संसार की आसक्ति से और देह की आसक्ति से, कर्मासक्ति से, फलासक्ति से ऊपर उठ पाएंगे। तो ऐसे जो है गीता जी में भगवान संदेश दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अर्जुन का आह्वान कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबका आह्वान कर रहे हैं। और कई बार
संसार में तो गृहस्थ व्यक्ति तो 10 चीजों में फंसा रहता है, लेकिन आश्रमों में रहने वाले साधु लोग वो भी इस रास्ते चल नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ एक्सक्यूज निकाल करके डीरेल हो जाते हैं, जबकि उनके रहने खाने सबका प्रबंध बहुत अच्छा होता है। गृहस्थ के लिए तो यह है कि हमको पत्नी को देखना है, हमको बच्चों को देखना है, मकान बनाना है, कुछ दूसरे के यहाँ संबंध बनाने हैं, शादी ब्याह में जाना है, अपने बच्चों की शादी ब्याह करना है, उसके लिए धन कमाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो भाई, लेकिन आश्रमों में जहाँ कोई ऐसी जिम्मेदारी है ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि अगर ये जिम्मेदारी न होती तो हम बड़े अच्छे ढंग से सब कर लेते, तब भी न करते। एक संत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में हम लोग एक तरह का एक इनलाइटर वेन, थोड़ा हास्य का एक हमारे यहाँ किस्सा चलता है कि भाई किस तरह से हम लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग तो 3 को आदर्श मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो हमारे परम आदर्श हैं, विवेकानंद जी की बातें भी हमारे लिए आदर्श हैं, और माँ शारदा की बातें भी हमारे लिए आदर्श हैं। हम तो भाई तीनों ने जो आज्ञा दी है उन तीनों की आज्ञा मान करके यहाँ दिनचर्या बनाते हैं, जीवन जीते हैं। और देखो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि न भटक रे मन शास्त्र जंगले, हे मन तू शास्त्र के जंगल में न भटक। और मां शारदा ने कहा कि बेटा भूखे मत रहो, भूखे भजन न होए गोपाला, इसलिए भोजन करके तभी भजन हो पाएगा, भूखे मत रहो। परमहंस जी ने कहा न भटक रे मन शास्त्र जंगले, रे मन तू शास्त्र के जंगल में न भटक। मां शारदा ने कहा भूखे मत रहना बेटा। और विवेकानंद जी ने कहा कि देखो जो साधक है उसको दोपहर में थोड़ी देर विश्राम अवश्य करना चाहिए, सोना जरूर चाहिए। तो उससे शाम को जब साधना में ध्यान में बैठेगा तो चित्त खिला खिला होगा, उत्साह से भरा होगा। नहीं तो फिर संध्या को चित्त बोझिल हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठ करके थोड़ा ध्यान पूजन जप वगैरह होता है, तो दोपहर में थोड़ा विश्राम, थोड़ा शयन हो जाए तो वो लाभकारी है। तो हम लोगों ने तो तीनों की ही बात को बहुत अच्छी ढंग से पकड़ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि माँ की बात मान करके भर पेट भोजन करते हैं, और फिर विवेकानंद जी की बात मान करके लंबी तान के सो जाते हैं भोजन करने के बाद। और परमहंस जी की बात मान करके हमने गीता, उपनिषद, कोई शास्त्र सब पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो हम कोई शास्त्र वास्त्र का चक्कर नहीं, बस खाते हैं, सोते हैं और शास्त्र के जंगल में उलझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना व्यक्ति मिस इंटरप्रेट कर लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। उन लोगों ने साधना में बढ़ाने के लिए ये बात कही और उसको व्यक्ति गलत ढंग से इंटरप्रेट कर लेता है। ये नहीं कि सारे ही कर लेते हैं, लेकिन जो करना चाहे। रामकृष्ण मिशन में बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, बहुत प्राप्त संत हुए, बड़ी लंबी बढ़िया संस्था है, उन्हीं के भरोसे और उन्हीं के प्रयासों से चल भी रही। लेकिन एक इनलाइटर मैंने एक मजाक सा चलता है वहाँ, और इसलिए कि भाई हमको सावधान रहना चाहिए, सारे साधुओं को, गृहस्थों को, सभी को सावधान कि हम इस तरह की दिनचर्या में न फंस जाएं जो संत प्रतिपादित नहीं है, जो गीता प्रतिपादित नहीं है। तो कहा कि देखो ये चिंतन की साधना बहुत बड़ी साधना है। चिंतन करते करते हम वही हो जाते हैं जिसका हम चिंतन करते हैं। वो भृंगी कीट की है, वो झींगुर को पकड़ के ले आता है, कहते हैं बाहर बैठ जाता है, डंक मारता है, और वो उस भय के कारण उस भृंगी कीट का चिंतन करते करते वो भृंगी कीट ही हो जाता है।
जिसका हम चिंतन करते हैं धीरे धीरे उसी के गुण आने लगते हैं और वैसे ही हम होना शुरू। तो परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में वो सामर्थ्य है कि हमको हमारे स्वरूप बोध में ले जाकर के खड़ा कर देती है। और सारे हमारे यहाँ चिन्मय मिशन में श्रेष्ठतम गुरु परंपरा ने यही बताया कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधना है और ये ब्रह्माकार वृत्ति तक पहुंचा करके ब्रह्मबोध तक पहुंचा देती है। तो कहा श्रवण करो, वही सत्संगत्वे निसंगत्व, निसंगत्वे निर्मोह। सत्संग से बढ़ करके कोई साधना नहीं है। गुरुमुख से श्रवण करना बहुत बड़ी बात है। पूरी एकाग्रता से श्रवण हो, पूरी श्रद्धा से श्रवण हो तो ज्ञान तो हो ही जाएगा। और ज्ञानम लब्धो पराम, विबोध भी हो जाएगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद में कहा जिसको ठीक आचार्य मिल गया समझ लो ज्ञानी हो गया। आचार्यवान पुरुषो वेद। कबीर ने कहा कि देखो, आंख न मूदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि ते मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। साधो सहज समाधि भली। ब्रह्मबोध आत्मबोध के बाद 24 घंटे की समाधि है आत्मज्ञानी की। उसको कोई आंख मूंद करके और पलथी लगा के बैठने की जरूरत नहीं है, रीढ़ सीधी करके। एक संत कहते थे कभी रमण महर्षि को देखा सीधे बैठे करके लेटे, और कबीर ने तो कही दिया, सोवत जागत परे उताने, और कहें कबीर हम वही ठिकाने। सोवत जागत, मैं सो रहा हूं तब भी मैं उसी आत्मबोध ब्रह्मबोध में ही लीन हूं, जाग रहा हूं तब भी उसी में लीन हूं। वो सत्य अब प्रकट हो गया, मैंने जान लिया अपने आत्म सत्य को। अब देह मेरे लिए सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं, आत्मा ही सत्य है। कहा सोवत जागत, चाहे सो रहा हूं या जाग रहा हूं या परे उताने, यानी पेट केवल लेटा हूं चाहे पीठ केवल लेटा हूं, उससे कोई फर्क। परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। यानी अब हम संसार के ठिकाने में नहीं हैं, इस देह के ठिकाने में नहीं हैं, हम अपने परमात्म स्वरूप के ठिकाने में हमेशा रहते हैं। कहा बड़ी मार कबीर की, चित्त से दिया उतार। हमने ऐसी मार लगाई अपनी आसक्तियों को कि हमने सारी आसक्तियों को, सारी भ्रांतियों को अपने चित्त से उतार करके फेंक दिया। ऐसी मार लगा दी उनको। बड़ी मार कबीर की, चित्त से दिया उतार। अब कोई कामना हमको परेशान नहीं करती, कोई संसार का आकर्षण हमको सताता नहीं है। अब हमने संसार के आकर्षणों को मार करके भगा दिया, चित्त से उतार दिया संसारिक आकर्षणों को, कामनाओं को, और कहां पे बैठ गए जाकर के? का परमात्मा से जाके जुड़ गए। बड़ी मार कबीर की, उनको तो मार के हमने भगा दिया, चित्त से उतार दिया और परमात्मा से जुड़ गए। कामनाओं को उतारा, परमात्मा से जुड़ गए। कहा अब कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं भाई कामना त्याग, कामना त्याग, लेकिन अब क्या करें? गीता तो भगवान तो यही कहते हैं, कामना करनी है तो मुझ कृष्ण परमात्मा के वचनों के रास्ते चलने की करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की करो, कर्मयोग का पालन करने की करो, भक्ति योग की करो, ज्ञान योग की करो, त्याग की कामना करो, भोग की कामना नहीं। और तुम कर सकते हो। भगवान ने गीता मनुष्यों के लिए बोली है। अखंड जी महाराज कोई गाय बैल के लिए थोड़ा बोली गई है गीता, मनुष्यों के लिए बोली गई है। कुछ लोग कहते नहीं साहब वो तो जगत नियंता हैं, ये है और ये। तो अखंड जी महाराज कहते थे देखो इस चक्कर में न रहना कि भगवान जो है तुम्हारी कामनाएं पूरी करने के लिए, मंदिर तो लोग इसीलिए जाते हैं कि साहब कामनाएं पूरी हो जाएं, लड़के की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, बहुत सारी चीजें, प्रमोशन हो जाए। उन्होंने कहा देखो भगवान बड़े विचित्र हैं,
भगवान ने अपने बाप की कामना नहीं पूरी की, तुम्हारी क्या करेगा? दशरथ कहते रह गए, बेटा न जाओ न जाओ, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बन जाऊंगा। उनके लिए कर्तव्य ज्यादा बड़ा है। नंद बाबा रोते रह गए, लेकिन वो चले गए और लौट के आए नहीं फिर उसके बाद में कभी। तो अपने माँ बाप की कामना जिसने पूरी नहीं की, जिस भगवान ने, वो तुम्हारी कामना क्या पूरी करेगा? तो फिर क्या करेगा वो? कहा वो वही करेगा जिससे तुम उसकी तरफ बढ़ो। वो तुम्हारी कामनाएं पूरी करने का ठेका उसने नहीं लिया है। उसका हर उपक्रम इसलिए है कि तुम अपने आत्मा के रूप में बैठे हुए कृष्ण परमात्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम आत्मबोध की तरफ बढ़ चलो, संसार भोग के बजाय आत्मबोध की तरफ बढ़ चलो। तुमको अपने आत्मस्वरूप को जन्माने का ही वो उपक्रम करता है। इसीलिए वो अवतार लेकर के आते हैं और इसीलिए वो गीता बोलते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, राम के रूप में आकर के वो लीला करते हैं कि गाय गाय नर उतरे पारा। उन लीलाओं के माध्यम से भगवत स्मरण करके राम ही सुमेरी गाये, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही, उनका जो है तुम स्मरण कर सको। तो ये जो दो चीजें हैं हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में, का अहम और मम, यही बाधा बन करके खड़ी हुई हैं। ये हम मम और अहम के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, ये हमको आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होने देते। ये अहम और मम। उड़िया बाबा महाराज जी कहते थे कि देखो, ये जो मम है, इसका त्याग बिना वैराग्य के हो नहीं सकता है। मम के त्याग करने के लिए जीवन में वैराग्य चाहिए ही चाहिए। और अहम का त्याग तभी हो सकेगा जब आत्मज्ञान होगा। वैराग्य के बिना मम का त्याग नहीं हो सकता और आत्मज्ञान के बिना ये अहम का झूठे अहम का त्याग नहीं हो सकता। और जिन झूठी चीजों से हम ममता करके बैठे हैं, उनके त्याग के लिए वैराग्य चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं, वैराग्य और ज्ञान, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु बिन होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी। हमको आत्मस्वरूप का बोध, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है। ज्ञान अगर चाहिए सत्य का, तो कोई ज्ञान देने वाला होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। जब तक मम में ही आदमी फंसा रहेगा, तब तक सच्चे अहम की खोज ही नहीं शुरू होगी। और जैसे जैसे ज्ञान होगा, ये झूठा अहम का पर्दा झीना पड़ता चला जाएगा, वासनाओं का पर्दा झीना पड़ता चला जाएगा, जीवत्व की पकड़ ढीली होती चली जाएगी और ब्रह्मत्व का प्रकाश चित्त में फैलता चला जाएगा। तो कहा कि देखो, ये चिंतन की साधना बहुत बड़ी साधना है। गीता चिंतन की साधना, गीता के सत्संग की साधना, मनन की साधना और उस ज्ञान पर मेडिटेट करने की साधना बहुत बड़ी साधना है। असल में आध्यात्म चिंतन भी त्याग रूप ही है, क्योंकि उतनी देर आप और चीजें तो सोच नहीं रहे हैं। तो गीता चिंतन ही, गीता का स्वाध्याय बहुत बड़ी साधना है और गीता का चिंतन भी बहुत बड़ी साधना है। भगवान ने गीता के अध्ययन को अपनी बहुत ऊंचे दर्जे की पूजा बताया। 18वें अध्याय के 70 श्लोक में भगवान ने कहा, अध्येष्येते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। अध्येष्येते च य इमं, जो इसका अध्ययन करने वाला है वो भी मेरी पूजा ही कर रहा है। मानो ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं उससे पूजित हो रहा हूं। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा गीता के संदेश का ध्यान रखना पड़ेगा
और भगवान ने कहा कि देखो, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तुम अगर ये सोचते हो कि बिना कर्म किए तुम कर्म के पार चले जाओगे, तो ऐसा होना नहीं है। या कर्म को बीच में ही छोड़ दोगे तो भी, लिए हुए काम को बीच में छोड़ देने से भी तुमको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। नैष्कर्म सिद्धि ब्राह्मी स्थिति। क्योंकि कुछ लोग ज्ञान से अतिरिक्त प्रभावित होकर के कर्मयोग के महत्व को नहीं समझ पाते। भगवान सावधान करते हैं कि ठीक है, तुमको ज्ञान से ही, गुरु द्वारा बोले गए प्रमाण विचार से, सत्संग से ही आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वरार्पित कर्म बहुत आवश्यक है। बिना उसके अंतःकरण उस स्थिति में आएगा नहीं जहां से वो ज्ञान ग्रहण भी हो सके और टिक करके रह भी सके। और 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने 18वें अध्याय के 2, 3 और 5 श्लोकों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। 5वें श्लोक में कहा कि यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ कर्म, दान कर्म और तप कर्म, ये मनीषियों को भी, बड़े बड़े विचारशीलों के भी अंतःकरण को पवित्र बनाने वाला है। इसलिए यज्ञ कर्म, दान कर्म और तप रूपी कर्म, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तप के बिना कुछ होता नहीं है। और यज्ञ कर्म का मतलब क्या है, अभी भगवान 3रे अध्याय में ही बताएंगे। ईश्वरार्पित कर्म ही यज्ञ कर्म है। बाहर का यज्ञ समिधा आदि वाला भी है। 4थे अध्याय में 12 तरह के यज्ञ बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर 4थे अध्याय में भगवान ये भी बताने वाले हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। 4:33 में भगवान ने कहा कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। इसलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। आत्मचिंतन बहुत बड़ी चीज है। आत्मचिंतन करो। भगवान जो है चाहते हैं कि चिंतन करते करते हम आत्मबोध को उपलब्ध हों, लेकिन उसके लिए जो कर्मयोग करना है उसको भी हम कम करके ना लें। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। तो बात वहीं आ जाती है कि हमको इसके लिए, कर्मयोग करने के लिए और ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होने के लिए भी फलासक्ति का त्याग तो करना ही पड़ेगा, कामना का त्याग तो करना ही पड़ेगा। कामना का त्याग किए बिना, फलासक्ति का त्याग किए बिना न कर्मयोग की साधना बनेगी, न भक्ति योग की साधना बनेगी, न ज्ञान योग की साधना बनेगी। और कामना त्याग की बात सुन करके लोग चिढ़ते हैं। नहीं, ऐसे चिढ़ने से भगवान की बात थोड़ो बोले, तो भगवान तुम्हारी मुंह देखी थोड़ो करेंगे। जो सच्ची अच्छी बात है वही तो तुमको बताएंगे। और चिन्मय मिशन भी वही बात बताएगा। ये कह देने से कि नहीं आप चिन्मय मिशन में तो देखिए अव्यवहारिक बात। अरे गीता सबसे ज्यादा, तुम अव्यवहारिक जीवन जीने से ही दुख उठा रहे हो और अतृप्ति का और अशांति का जीवन जी रहे हो, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। और भगवान अच्छी ऊंची और सच्ची बात बता रहे हैं, वो न करने, न समझने, न चलने को तैयार। का वो तो करना ही पड़ेगा। अगर अब हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमको उस रास्ते चलना पड़ेगा। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, कि देखो तुम एक क्षण भी बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते हो। गुरुदेव कहते थे कि when one really becomes inactive, other people become very active because last rites have to be performed as soon as possible. अगर कोई वाकई अक्रियाशील हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो फिर और लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इनको हटाओ, भाई अब ये जो है मिट्टी पड़ी है। तो कहा कि तुम तो
शरीर से नहीं करोगे, मन से चिंतन रूपी काम करोगे। कान पे कोई ढक्कन दिया नहीं है, श्रवण तो होता ही रहेगा, जो जो बाहर बातें होंगी, मन में भी चिंतन चलता रहेगा। तो नहीं कश्चित क्षणमपि, चाहे राजा हो, प्रजा हो, मूर्ख हो, शिक्षित हो, कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। शारीरिक कर्म होगा नहीं, मानसिक कर्म होगा, इंद्रिय कर्म इंद्रिय से होगा, ज्ञानेंद्रिय से होगा, मन से होगा, बुद्धि से होगा, विचार रूप होगा। कार्यते ये वशः कर्म सर्व प्रकृति। सब लोग विवश हो करके, परवश हो करके, अवश हो करके, किसके परवश हो करके? प्रकृति जैर गुण ही सत रज और तम, प्रकृति के गुणों के वश से विवश किए जा करके, ढकेल करके प्रकृति के गुण सबको कर्म में लगा देते हैं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, व्यक्ति पानी खोजेगा, भोजन खोजेगा, अंदर से ऐसे दबाव होंगे वासनाओं के कि व्यक्ति को कर्म में लगना ही पड़ेगा। तो कहा कि देखो, ये जो जीव है ये कर्म किए बिना नहीं रह सकता, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता है। ये जो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, असल में जड़ की तो कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, क्रियाशीलता कहां से होगी? और आत्मा भी अक्रियाशील है, तो फिर ये क्रियाशीलता आई कहां से? कहा अहमिदम ममिदम नैसर्गिको लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ये जो अहम और इदम मिल गए, युष्मद अश्मद प्रत्यय गोचर विषय विषणो तमः प्रकाशवत, तम और प्रकाश जैसे मिल जाएं, इस तरह से ये जो चेतन और जड़ मिल गए, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। सुनो ताते अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये तो मृषा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव अपने सच्चे स्वरूप में, आत्म स्वरूप में तो सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। लेकिन नहीं, ये तो दुखी होकर घूमने लगा। क्यों? क्योंकि इसको तो बाहर सत्य दिखने लगा और भोग पदार्थों में सुख दिखने लगा, और सुखद स्वरूप खुद था। ये जो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, ये जो तीन शरीरों की उपाधियों में कैद हो गया चेतन आकर के, और इन उपाधियों को अपना स्वरूप समझ लिया, उपाधि के धर्म चेतन पर आरोपित हो गए और चेतन के धन उपाधि पर आरोपित हो गए। ये शरीर जीवित जीवित लगने लगा, चेतन चेतन लगने लगा, और चेतन जो एक अखंड सर्वव्यापक था, जिसको लिमिट नहीं किया जा सकता था टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, वो शरीर में कैद महसूस होने लगा। वो लिमिटेड हो गया, देश काल वस्तु में कैद अनुभव में आने लगा वो चेतन, और शरीर जो जड़ था वो चेतन लगने लगा कि नहीं, हम तो जिंदा हैं, ये देह जिंदा है। अरे देह कहाँ से जिंदा है? देह अभी भी मुर्दा है। तो केवल जीव चेतन के निकलने की बात है। और ज्ञान से जैसे ही जीवत्व भंग होगा तो फिर जीव भी कहाँ चला जाएगा कुछ समझ नहीं, वासना का पुंज कारण शरीर कहाँ जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा, रह जाएगी आत्मा। इसलिए ज्ञान होते ही ये तीनों शरीर कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। ज्ञान होते ही वो जो प्रतीयमान सर्प था उसको खोजते रहो, कहाँ भाग के गया? अरे वो था ही नहीं वहां तो रस्सी थी। तो अज्ञानी को ही तो दिख रहा था, अज्ञानी को ही तो तीन शरीर में मैं बुद्धि थी, अहम बुद्धि बैठी हुई थी और फिर मम बुद्धि बैठी हुई थी। न कहीं मम था ना अहम था, कुछ था नहीं। तो कहा कि देखो, लेकिन जब तक गुणों के प्रभाव में ये चेतन रहेगा तब तक तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति, तब तक कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। ये कामना पूर्ति से तृप्ति मिल जाएगी, इसी भ्रांति में ये ब्रह्म चेतन जीव चेतन बन करके अनादिकाल से भटक रहा है। और जब तक ज्ञान नहीं होता अपने शुद्ध स्वरूप का, तब तक शरीर से शरीर की यात्रा में भटकता रहेगा। आत्मा तो तृप्ति स्वरूप है और कामना अतृप्ति रूप है। कभी कामना से तृप्ति नहीं होगी, वो तो बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। तो तृप्ति रूप आत्मा को जानने के लिए गीता का आह्वान है, और इसको जानने का रास्ता कामना के त्याग और वैराग्य की साधना से ही होकर के जाता है। ऐसा गीता जी उपदेश कर रही हैं।
छठे श्लोक में कहा भगवान ने कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कहा देखो, हमको विवेक पूर्वक वैराग्य करना चाहिए। हमको बाहर से वैराग्य ओढ़ना नहीं है। हमने कर्मेंद्रियों को रोक लिया। हम हाथ से कोई काम नहीं करेंगे, पैर से चल करके नहीं जाएंगे। हमने कर्मेंद्रियों को रोक लिया, हमने ज्ञानेंद्रियों को रोक लिया। और उसके बाद क्या किया? कर्मेंद्रियाणि संयम में कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, लेकिन मन को रोक नहीं पाए। मनसा स्मरण, उन्हीं भोगों को भोगने से कर्मेंद्रियों को तो हमने रोक लिया, लेकिन मन को उन भोगों के स्मरण से रोक नहीं पाए। कहा तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? कहा वो पाखंडी होंगे, ढोंगी होंगे। और शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा, उन्होंने तो कहा पापाचारी होंगे। मिथ्याचारो मृषाचार पापाचार स उच्यते, ये लिख दिया कि वो झूठे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, लेकिन मन से तो वो भोगों का स्मरण ही कर रहे हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो तो मूढ़ आत्मा है, मूढ़ ही नहीं विशेष रूप से मूढ़ आत्मा है, विमूढ़ आत्मा है, विशेष रूप से मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से तो भोगों का स्मरण कर रहे हैं और कभी किसका, कौन से इंद्रिय के अर्थों का, अरे वो रूप रह गया, वो वैसा देख लेते तो अच्छा था, वो शब्द सुन लेते, वो स्पर्श हमको मिल जाता, वो स्वाद हमको चखने को मिल जाता। कभी शब्द के स्मरण में ऊर्जा नष्ट होती है, कभी रस के, कभी रूप के। कहा इस प्रकार के जो लोग हैं कि जिनमें दम है, यानी इंद्रिय निग्रह तो किया उन्होंने, कर्मेंद्रियों को तो रोका, मन को नहीं रोक पाए। चिंतन में भोग उनके मन पे सवार हैं। कहा मिथ्याचार से उच्चते, वो ढोंगी या पाखंडी है, मिथ्याचारी हैं। जो विवेक से वैराग्य में नहीं गया, उसकी आसक्ति तो बनी रहेगी और वो अंदर से परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। कहा वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो मिथ्याचारी है। अब लेकिन एक बात यह है कि अगर हम मन को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर क्या जो इंद्रियों से वही करें जो मन में आवे? तो संतों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा भी मत करो। ये अन्यथा प्रकाशन की शक्ति एक दी है भगवान ने तुमको। तो अगर मन में कोई गलत बात आ भी गई है तो इंद्रियों से उसको प्रकट मत होने दो। ये नहीं कि कोई मिलने आया और तुमको उसका चेहरा ही नहीं पसंद है और तुमने कहा कहाँ से मरने चला आया सवेरे सवेरे, और उसके बाद कहा भाई हम तो जो मन में जो है रखते हैं वही बोल, और तुमने कह दिया तो लो जेलो, झगड़ा हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है कि तब फिर आप आइए बैठिए, भले मन में आपके आ गया हो कोई गलत बात, तो शम अगर आपसे नहीं सध रहा है तो भी दम को तो साधिए। तो ये एक हायर स्टेट ऑफ कंट्रोल है। मन नहीं भी संभल रहा है तो कम से कम कर्मेंद्रियों में, वाणी कर्मेंद्रिय है, गलत बात मत बोलिए। मन में गलत बात आ भी गई है तो उसको अभिव्यक्त मत होने दीजिए। शम नहीं भी सध रहा है तो भी दम को साध लेने वाला साधक लंपट व्यक्ति से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हालांकि भगवान सावधान करते हैं कि देखो मन से भी शम भी साधो, मन से भी क्यों, मन से अच्छी बात सोचो तो फिर कर्मेंद्रियों को बहुत सहज रूप में रोक लोगे। ज्ञानेंद्रियों को भी तुम अच्छे और ऊंचे काम में लगाओ, मन को भी अच्छे और ऊंचे काम में लगाओ। गुरुदेव कहते थे कि मन के सामने मन को कोई ना कोई दिव्य लक्ष्य दे दो, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता है। अगर तुमने इसको ऊंचा अच्छा और दिव्य लक्ष्य नहीं दिया तो ये अपनी आदत के अनुसार पिछले
लक्ष्यों में से ही कोई चीज ढूंढ के चिंतन शुरू कर देगा और कर्मेंद्रियां भी उधर लगना शुरू कर देंगी। इसलिए गुरुदेव का बहुत जोर रहता था बार बार कि मन के को तुम कोई न कोई दिव्य लक्ष्य अवश्य प्रदान करो। और सबसे दिव्य लक्ष्य क्या हो सकता है? आत्मबोध, आत्मचिंतन, गीता के बताए रास्ते पर चलना, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के रास्ते चलना। इससे बड़ा दिव्य लक्ष्य क्या हो सकता है? कहा ऐसे अगर करेंगे तो हमारी साधना बहुत सहज गति से चलना शुरू हो जाएगी। अन्यथा यह स्वभाव प्रदत्त जीव का लक्ष्य है कामना पूर्ति और वासना पूर्ति। ये तो वो स्वभाव से लेके ही आया है कामना पूर्ति का लक्ष्य, उसी में फंसा रहेगा। इसलिए कामना पूर्ति, वासना पूर्ति के स्वभाव प्रदत्त लक्ष्य से इस जीव को ऊपर उठाने के लिए, साधना के मार्ग पर चलने के लिए इस मन को कोई दिव्य लक्ष्य पकड़ाना बहुत जरूरी है। तब फिर बहुत सहज रूप में मन का चिंतन भी ठीक हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियां भी ठीक लगेंगी और कर्मेंद्रियों का भी फिर जो संयम है वो बहुत अच्छा और सहज हो जाएगा, विवेक आधारित हो जाएगा। क्योंकि जो अविवेकी है वो फिर बिना विचारे अगर इंद्रियों को समेटेगा तो मिथ्याचार से उच्यते, वो तो दुख पाएगा, मिथ्याचारी होगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और 7वें श्लोक में भगवान 6ठे श्लोक में जिस मिथ्याचारी का उल्लेख किया है उससे ठीक उल्टे व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जो यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो ज्ञानेंद्रियों को विवेक पूर्वक नियमित करते हुए साधना आरंभ करता है, इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते कर्मेंद्रिय ही, तो जो और तब यानी जो उच्च लक्ष्य दे करके सद्गुणी सात्विक मन से ज्ञानेंद्रियों को पहले संयमित करता है, यानी उसको अच्छे ऊंचे और दिव्य, आंख जो है वो क्या करे? मंदिर में जाए, हीन दृश्यों को देखने में न जाए। कान जो है वो क्या करें कि श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान भगवत चर्चा सुने, आंख भगवान का रूप देखे, चरण राम तीर्थ चल जाए, मंदिर जाए पैर, करनित करहि राम पद पूज। अगर हम ज्ञानेंद्रियों को नियमित करेंगे मन से, सात्विक मन से, सद्गुणी मन से, और तब कर्मयोग का प्रारंभ करेंगे, अपना जो और काम है वो भी करेंगे। कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, सद्गुणी मन से ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करेंगे और कर्मेंद्रियों से तब कर्मयोग आरंभ करेंगे। तो कहा असक्तः स विशिष्यते, तब फलासक्ति से रहित हो करके ऐसा साधक कर्मयोग का पालन कर सकता है। फलासक्ति को दूर रखते हुए वो कर्म कर पाएगा, यानी कर्मयोगी हो जाएगा, और वो मिथ्याचारी से बहुत ऊपर होगा। वो मिथ्याचारी नहीं होगा, कहा सविष्य, वो तो श्रेष्ठता प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचा साधक होगा। उसके जीवन में यम नियम होंगे, उसके जीवन में सत्संग होगा, उसके जीवन में स्वाध्याय होगा, उसके जीवन में सच्ची साधना अवतरित होगी, क्योंकि उसने मन को सद्गुणी बनाया, मन से ज्ञानेंद्रियों का नियमन किया, और ऐसे सद्गुणी सात्विक मन से ज्ञानेंद्रियों का नियमन करते हुए फिर कर्मयोग प्रारंभ किया। फलासक्ति से रहित होकर के जब इस प्रकार से किया तो वो मिथ्याचारी नहीं है, वो तो कर्मयोगी है। भगवान कृपा करें हम सब पर वो सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से आए कि हम लोग भी सच्चे कर्मयोगी बने, सच्चे भक्ति योगी और सच्चे ज्ञान योगी बने। वो हमारा मार्ग इसी जीवन में प्रशस्त हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।